नहीं हो पाएगा। यहाँ खड़ा हो जाइए सर। अरे यहाँ खड़ा हो जाइए यार, आपके आगे। आप यहीं खड़े हो, यहीं खड़े हो आप। यार हाथ पकड़े। सर एक बार सर पकड़ तो लिया माइक आप। चलू चालू करूँ? हाँ करो। सर क्या कुछ बात है अभी परिवार से? परिवार आपसे मिला है तो क्या कुछ कहा परिवार ने? देखो, मैं अभी परिवार से मिलकर आया हूँ। माइक कौन है? आपको दिल्ली पुलिस की तरफ अपडेट रहना चाहिए। हाँ, 22 बार कॉल, आप अगर आपको भी 22 बार कॉल करनी पड़ेगी तो खराब हो जाएगा है? देखो, मैं अभी पीड़िता के परिवार से मिलकर आया हूँ, जो हमारा ही परिवार है। क्या कर रहा है यार ये? किसका? और ये समझना पड़ेगा ना कि वो परिवार तो इस हालत में भी नहीं कि वो अब आगे सरवाइव कर पाएगा। मेरी उनकी माँ से बात हुई है जो जिनकी दोनों किडनी की प्रॉब्लम है, और ऐसी हालात में भी जहां वो खुद जीवन और मौत के बीच लड़ रही है, वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। वो परिवार, अभी उनकी जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं अपनी बेटी का, लेकिन सबसे पहले हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं क्योंकि ये मकान उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। इस दहलीज से हम लोग उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं वहीं जहाँ वो रहते हैं, वाई ब्लॉक में, मंगोलपुरी में। उसको लेके शायद पुलिस में और उनमें कोई शायद आपस में कंट्रोवर्सी है, लेकिन परिवार की जो मांग है मैंने आपसे बताई। परिवार को अभी पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चशमदीदी द्वारा बताया गया कि भाई 22 बार कॉल की गई, 3 PCR टकराई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमें और आपको ये सोचना है, जिस दिन हम दिल्ली में नया साल मना रहे थे या देश में नया साल मना रहे थे, वहां एक बेटी को 12-14 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा था। और अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो आम गांव देहात में क्या होगा? यहाँ तो हाईटेक पुलिस है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, अम्बेसियां हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या अम्बेसी में रहने वाले या दुनिया के रहने वाले लोग बाहर निकलेंगे? 1-1.5 घंटे और इतनी बड़ी घटना। परिवार का यह कहना है कि उनको विश्वास नहीं है कि वो बच्ची, जिसके ऊपर आज कई तरह के चीजें सामने आई जा रही, बताया जा रहा है मीडिया के जरिए भी, जो 2-3 साल से अपना घर चला रही है, वो कोई भी गलती अपने लिए कर सकती है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम जो है, जो पैनल से हुआ, ऐसी जानकारी मिली है, उसकी रिपोर्ट उनको दी जाए जिससे स्पष्ट हो जाए कि उसके साथ क्या घटना हुई थी। अब नई थ्योरी जो पुलिस की सुनाई में आई है कि भाई उनके साथ जो है एक बिटिया भी थी। हम भी उस बिटिया के स्टेटमेंट को और उस बिटिया को देखना जानना चाहते हैं, लेकिन परिवार का यह मानना है कि पिछले 3 दिन में उस बेटी ने, अगर वो उसकी दोस्त थी, उससे परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने बताया क्यों नहीं, मीडिया में आने के बाद उसने ये सब चीजें क्यों बताई। तो नए नए गवाह आ रहे हैं, सब चीजें हैं। प्रशासन की थ्योरी के साथ साथ परिवार का ये दर्द है कि उनकी जांच जो है ना उच्च स्तरीय हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भी चाहते हैं कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन कोई दोषी जो है सिर्फ 304A का मुकदमा दर्ज करके उसको 2 साल की पनिशमेंट और थाने से छोड़ने की प्रक्रिया पुलिस ना करे, ये बुरा है और इससे कानून में के प्रति जो भरोसा है वो टूट जाएगा। अब ये भी जानकारी में शायद आपकी होगा कि बच्ची जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन मुझे तो FIR में भी SC/ST एक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी उन पर बात होनी। मैं भी चाहता हूँ पुलिस अपना कार्य जो है जिम्मेदारी से करे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी के दबाव में ना करे। मेरे वकील होने के नाते मेरे मन में ये सवाल है कि वो जो 3-4 बार उन्होंने गाड़ी घुमाई है, वो किससे बात कर रहे थे? पुलिस पे आखिर किसका दबाव था जो अरेस्ट नहीं कर रही थी? और अगर आप और मैं गंभीरता देखें, अगर उनको पहले ही रोक लिया गया तो शायद वो बच्ची बच जाती। क्या हालात थी उसकी, मैंने देखी, उसकी हड्डियां जो हैं किस तरह से घिसी हुई है। तो अगर वो बच्ची बच जाती तो खुद ही बता देती उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कई बार ऐसा देखा कि पुलिस का इंटरेस्ट बच्ची को बचाने में होता नहीं है, क्योंकि PCR के सामने से निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं 22 बार कॉल हो रहे हैं। दिल्ली हाईटेक है भाई, अगर यहाँ हाल ये है तो पुलिस से सवाल बनता है ना। और आज आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे LG इस्तीफा दे दें, चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, चाहे कमिश्नर इस्तीफा दे दें, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम उस बच्ची के न्याय के लिए हम सब लोग को आवाज उठानी चाहिए। तो किसी पे आरोप नहीं है, पुलिस से सवाल यह, क्योंकि उनसे उम्मीदें कि जहां किसी के साथ अन्याय हुआ है, कोई घटना हुई, पुलिस पहुंच जाएगी, मदद करेगी। भगवान के रूप में देखते हैं लोग पुलिस को, लेकिन पुलिस लापरवाही करेगी, उसकी कीमत जो है ना लोगों को जान खो के चुकानी पड़ेगी, ये गलत है। मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूं और मैं ये अपील करता हूं पुलिस से कि थ्योरिया छोड़ के
सही जो घटना है उसको सामने लाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। उनको बहुत उम्मीदें हैं पुलिस से। और जिस तरह का अभी सुनने में आ रहा है कि एक दबाव बना, ये दबाव बंद कर दें। समाज देख रहा है, देश भी देख रहा है। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है कि आरोपियों को पकड़ने की जगह परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको जो है, या बताइए, वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं। आपको पता है वो आपसे बात करना चाहता है परिवार, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते हैं। कैसे उनकी आवाज को सुनाएंगे देश को, बताइए। तो हम लीगल के रूप में भी, हमारी लीगल सेल जो है ना इस केस को लड़ेगी। हम उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार, केंद्र की सरकार है, वो भी उस परिवार के बारे में सोचे। वो अकेली कमाने वाली थी उस परिवार की, उसकी मम्मी बीमार है। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ वो भी चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं, लेकिन वो परिवार का खर्चा तो खुद ही उठा रही थी। तो मैं चाहता हूं सरकार उस परिवार के बारे में सोचे। उन बच्चों का क्या होगा, उन जो बाकी 2 बेटियां उनका क्या होगा। अकेली कमाने वाली चली गई सर इनकी लापरवाही की वजह से। उन बच्चों क्या होगा जो 2 छोटे भाई हैं, उस माँ का क्या होगा, उसका तो उसके पिताजी भी नहीं है। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री चैन से बैठे, क्यों? उनका प्रदेश नहीं है क्या? उनको आना चाहिए ना परिवार को सुनने के लिए। बस यह एक कह के खत्म हो गया कि भाई पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है। सब कुछ तो आपके कब्जे में है ना सर। आइए उनके आंसू तो पूछे, वोट ही चाहिए क्या इनसे? ये इंसान नहीं है क्या? इनको इंसान मानिए और इनके दर्द को, दुख को सुनिए। देखिए, जो अपराध जिसने किया, कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना। और मैक्सिमम सजा, जिससे कि, क्योंकि ये देश की राजधानी है, ये दिल है देश का। अगर देश के दिल पे इतना बड़ा प्रहार होगा, पूरे कपड़े, आपने देखा उस बच्ची की क्या हालत थी, क्या तमाशा बना उस बच्ची का। क्या अगर आप और मैं सोचें, मैं तो देश की सारी बेटियों को बहन मानता हूं, लेकिन अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ था तो क्या ये खून के आंसू हम लोग नहीं रो रहे होते? सर, दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदातें, घटना होती है। दिल्ली पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए, इसमें आप क्या राय देंगे? क्योंकि आपका पूरा देश देख रहा है। इनके लिए पंक्ति व्यक्त कीजिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए। नहीं, मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो स्टार आपके कंधों पे लगे ना, इनका ख्याल रखें। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुलिस जो है सारे अधिकारी बुरे नहीं है और सारे अधिकारी अच्छे नहीं है। सर, मगर कुछ तो देखो, किस तरीके से अगर कोई अच्छा काम करेगा, सुनिए, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा होगी, लेकिन अगर कोई अपराधियों का साथ देगा किसी भी दबाव में, उसकी प्रशंसा नहीं होगी। उसको जो है ना, समाज के सामने, देश के सामने उसके सच को बताया जाएगा। परिवार अगर बात करना चाहता है तो वो भी बाहर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे आए? फोर्स लगी हुई है। पुलिस को कहो कि बुला दें उनके परिवार को, आपके सामने बुला दें। ये छावनी बना दिया पूरा, यहाँ कोई क्रिमिनल रहता है क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या? और अकल मीडिया कर्मियों के साथ क्या हुआ, आपने नहीं देखा? जैसे जानवरों को पीटा जाता है, ऐसा नहीं पीटा गया आपको? और क्या चाहिए आपको इसके ज्यादा? तो देखो, ये पुलिस को नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ और मैं अधिकारियों से भी कहूंगा अपने रवैये में बदलाव लाएं। आप इनके देखो, आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ होती हम है। गुरु जी के सिंह है ना, हम एक सेकंड, हम गुरु जी के सिंह है ना। ये पुलिस जो है ना, इनका काम है जनता की सेवा करना। ये सेवादार हैं। इनकी ज्यादा ड्यूटी है मुझसे और आपसे ज्यादा। इनको चाहिए कि जनता की सेवा करें, जनता को डराए ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। यहाँ खड़ा हो जाएगा सर। अरे यहाँ खड़ा हो जाएगा यार, आपके आगे। आप यहीं खड़े हो, यहीं खड़े हो आप। यार हाथ पकड़े। अरे सर, एक बार सर पकड़ तो लिया माइक आप। चलू चालू करूँ? हाँ करो सर। क्या कुछ बात है अभी परिवार से? परिवार आपसे मिला है तो क्या कुछ कहा परिवार ने? देखो, मैं अभी परिवार से मिलकर आया हूँ। माइक कौन है? आपको दिल्ली पुलिस की तरफ अपडेट रहना चाहिए। हाँ, 22 बार कॉल, अगर आपको भी 22 बार कॉल करनी पड़ेगी तो खराब हो जाएगा। देखो, मैं अभी पीड़िता के परिवार से मिलकर आया हूँ, जो हमारा ही परिवार है। क्या कर रहा है यार ये? और ये समझना पड़ेगा ना कि वो परिवार तो इस हालत में भी नहीं कि वो अब आगे सरवाइव कर पाएगा। मेरी उनकी माँ से बात हुई है जिनकी दोनों किडनी की प्रॉब्लम है, और ऐसी हालात में भी जहां वो खुद जीवन और मौत के बीच लड़ रही है, वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहती है। वो परिवार, अभी उनकी जब मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं अपनी बेटी का, लेकिन सबसे पहले हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं क्योंकि ये मकान उसने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया। इस दहलीज से हम लोग उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम क्रिमिनेशन करना चाहते हैं वहीं जहाँ वो रहते हैं।
वाई ब्लॉक में, मंगोलपुरी में। उसको लेके शायद पुलिस में और उनमें कोई शायद आपस में कंट्रोवर्सी है। लेकिन परिवार की जो मांग है मैंने आपसे बताई। परिवार को अभी पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो चशमदीद द्वारा बताया गया कि भाई 22 बार कॉल की गई, 3 PCR टकराई, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हमें और आपको ये सोचना है, जिस दिन हम दिल्ली में नया साल मना रहे थे या देश में नया साल मना रहे थे, वहां एक बेटी को 12-14 किलोमीटर तक घसीटा जा रहा था। और अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो आम गांव देहात में क्या होगा? यहाँ तो हाईटेक पुलिस है, दुनिया के लोग यहाँ रहते हैं, अम्बेसियां हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या अम्बेसी में रहने वाले या दुनिया के रहने वाले लोग बाहर निकलेंगे? 1-1.5 घंटे और इतनी बड़ी घटना। परिवार का यह कहना है कि उनको विश्वास नहीं है कि वो बच्ची, जिसके ऊपर आज कई तरह के चीजें सामने आई जा रही, बताया जा रहा है मीडिया के जरिए भी, जो 2-3 साल से अपना घर चला रही है, वो कोई भी गलती अपने लिए कर सकती है। उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। परिवार चाहता है कि पोस्टमार्टम जो है, जो पैनल से हुआ, ऐसी जानकारी मिली है, उसकी रिपोर्ट उनको दी जाए, जिससे स्पष्ट हो जाएगी उसके साथ क्या घटना हुई थी। अब नई थ्योरी जो पुलिस की सुनाई में आई है कि भाई उनके साथ जो है एक बिटिया भी थी। हम भी उस बिटिया के स्टेटमेंट को और उस बिटिया को देखना जानना चाहते हैं। लेकिन परिवार का यह मानना है कि पिछले 3 दिन में उस बेटी ने, अगर वो उसकी दोस्ती, उससे परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया, वो उनसे मिलने क्यों नहीं आए, उन्होंने बताया क्यों नहीं, मीडिया में आने के बाद उसने ये सब चीजें क्यों बताई। तो नए गवाह आ रहे हैं, सब चीजें हैं। प्रशासन की थ्योरी के साथ साथ परिवार का ये दर्द है कि उनकी जांच जो है ना उच्च स्तरीय हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम भी चाहते हैं कोई निर्दोष ना फंसे, लेकिन कोई दोषी जो है सिर्फ 304A का मुकदमा दर्ज करके उसको 2 साल की पनिशमेंट और थाने से छोड़ने की प्रक्रिया पुलिस ना करे। ये बुरा है और इससे कानून में के प्रति जो भरोसा है वो टूट जाएगा। अब ये भी जानकारी में शायद आपकी होगा कि बच्ची जो है वो शेड्यूल कास्ट की है, लेकिन मुझे तो FIR में भी SC/ST एक्ट नहीं दिखाई दिया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी उन पर बात होनी। मैं भी चाहता हूँ पुलिस अपना कार्य जो है जिम्मेदारी से करे और फिर इन्वेस्टिगेशन करे, किसी के दबाव में ना करे। मेरे वकील होने के नाते मेरे मन में ये सवाल है कि वो जो 3-4 बार उन्होंने गाड़ी घुमाई है, वो किससे बात कर रहे थे? पुलिस पे आखिर किसका दबाव था जो अरेस्ट नहीं कर रही थी? और अगर आप और मैं गंभीरता देखें, अगर उनको पहले ही रोक लिया गया तो शायद वो बच्ची बच जाती। क्या हालात थी उसकी, मैंने देखी, उसकी हड्डियां जो हैं किस तरह से घिसी हुई है। तो अगर वो बच्ची बच जाती तो खुद ही बताती उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कई बार ऐसा देखा है कि पुलिस का इंटरेस्ट बच्ची को बचाने में होता नहीं है, क्योंकि PCR के सामने से निकल रहे हैं, लोग कह रहे हैं 22 बार कॉल हो रहे हैं। दिल्ली हाईटेक है भाई, अगर यहाँ हाल ये है तो पुलिस से सवाल बनता है ना। और आज आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी। मैं कह रहा हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ। चाहे LG इस्तीफा दे दें, चाहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, चाहे कमिश्नर इस्तीफा दे दें, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हम उस बच्ची के न्याय के लिए हम सब लोग को आवाज उठानी चाहिए। तो किसी पे आरोप नहीं है, पुलिस से सवाल ये है, क्योंकि उनसे उम्मीदें हैं कि जहां किसी के साथ अन्याय होगा, कोई घटना होगी, पुलिस पहुंच जाएगी, मदद करेगी। भगवान के रूप में देखते हैं लोग पुलिस को, लेकिन पुलिस लापरवाही करेगी, उसकी कीमत जो है ना लोगों को जान खो के चुकानी पड़ेगी। ये गलत है। मैं उस बेटी के साथ खड़ा हूँ और मैं ये अपील करता हूँ पुलिस से कि थ्योरिया छोड़ के सही जो घटना है उसको सामने लाएं और उस परिवार को न्याय दिलाएं। उनको बहुत उम्मीदें हैं पुलिस से। और जिस तरह का अभी सुनने में आ रहा है कि दबाव बना, ये दबाव बंद कर दें। समाज देख रहा है, देश भी देख रहा है। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया है कि आरोपियों को पकड़ने की जगह परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनको जो है, या बताइए, वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं। आपको पता है वो आपसे बात करना चाहता है परिवार, लेकिन आप वहां जा नहीं सकते हैं। कैसे उनकी आवाज को सुनाएंगे देश को, बताइए। तो हम लीगल के रूप में भी, हमारी लीगल सेल जो है ना इस केस को लड़ेगी। हम उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार, केंद्र की सरकार है, वो भी उस परिवार के बारे में सोचे। वो अकेली कमाने वाली थी उस परिवार की, उसकी मम्मी बीमार है, सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, यहाँ वो भी चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए छोटे छोटे क्लिनिक खोले गए हैं, लेकिन वो परिवार का खर्चा तो खुद ही उठा रही थी। तो मैं चाहता हूँ सरकार उस परिवार के बारे में सोचे। उन बच्चों का क्या होगा, उन जो बाकी 2 बेटियां उनका क्या होगा, अकेली कमाने वाली चली गई सर इनकी लापरवाही की वजह से। उन बच्चों क्या होगा जो 2 छोटे भाई हैं, उस माँ का क्या होगा, उसका तो उसके पिताजी भी नहीं है। तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री चैन से बैठे, क्यों? उनका प्रदेश नहीं है क्या? उनको आना चाहिए ना परिवार को सुनने के लिए। बस यह कह के खत्म हो गया कि भाई पुलिस हमारे कब्जे में नहीं है। सब कुछ तो आपके कब्जे में है ना सर। आइए उनके आंसू तो पूछे, वोट ही चाहिए क्या इनसे? ये इंसान नहीं है क्या? इनको इंसान मानिए और इनके दर्द को, दुख को सुनिए। देखिए, जो अपराध जिसने किया, कोई निर्दोष फंसे ना और कोई दोषी बचे ना, और मैक्सिमम सजा, जिससे कि, क्योंकि ये देश की राजधानी है, ये दिल है देश का। अगर देश के दिल पे इतना बड़ा प्रहार होगा, पूरे कपड़े, आपने देखा उस बच्ची की हालत थी, क्या तमाशा बना उस बच्ची का।
क्या अगर आप और मैं सोचें, मैं तो देश की सारी बेटियों को बहन मानता हूं, लेकिन अगर हमारी बहन के साथ ऐसा हुआ था तो क्या ये खून के आंसू हम लोग नहीं रो रहे होते? सर, दिल्ली में आए दिन महिलाओं के साथ इस तरीके की वारदातें घटना होती है, दिल्ली पुलिस को किस तरीके से काम करना चाहिए, इसमें आप क्या राय देंगे? क्योंकि आपका पूरा देश देख रहा है, इनके लिए पंक्ति व्यक्त कीजिए कि किस तरीके से काम करना चाहिए। नहीं, मुझे दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो स्टार आपके कंधों पे लगे हैं ना, इनका ख्याल रखें। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुलिस जो है सारे अधिकारी बुरे नहीं है और सारे अधिकारी अच्छे नहीं है। सर, मगर कुछ तो देखो, किस तरीके से नजर अगर कोई अच्छा काम करेगा, चाहिए। सुनिए, अगर कोई अच्छा काम करेगा उसकी प्रशंसा होगी, लेकिन अगर कोई अपराधियों का साथ देगा किसी भी दबाव में, उसकी प्रशंसा नहीं होगी। उसको जो है ना, समाज के सामने, देश के सामने उसके सच को बताया जाएगा। परिवार अगर बात करना चाहता है तो वो भी बाहर आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कैसे आए? फोर्स लगी हुई है, पुलिस को कहो कि बुला दें उनके परिवार को, आपके सामने बुला दें। ये छावनी बना दिया पूरा, यहाँ कोई क्रिमिनल रहता है क्या? आप नहीं देख रहे हैं क्या? और कल मीडिया कर्मियों के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा? सर, बहुत जैसे जानवरों को पीटा जाता है ऐसा नहीं पीटा गया आपको? और क्या चाहिए आपको इसके ज्यादा? तो देखो, ये पुलिस को नहीं करना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, और मैं अधिकारियों से भी कहूंगा अपने रवैये में बदलाव लाएं। सर, आए दिन आप इनके देखो, आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ होती हम है। गुरु जी के सिंह है ना, एक सेकंड, हम गुरु जी के सिंह है ना। ये पुलिस जो है ना, इनका काम है जनता की सेवा करना, ये सेवादार हैं। इनकी ज्यादा ड्यूटी है मुझसे और आपसे ज्यादा। इनको चाहिए कि जनता की सेवा करें, जनता को डराए ना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए